हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइज हम लोग आज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग का है पार्ट 4, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप उन पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ देखिएगा। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि उसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में हिडन होती हैं, नहीं पता होता है, वहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो आप उनको जरूर देखिएगा और छोटे मोटे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। ये पार्ट कह सकते हैं, अगर आपको ढंग से आती है ट्रिग्नोमेट्री, कहने का मतलब ये है कि आपका बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर है, तभी आप इस पार्ट को देखिए। अदरवाइज आप ना ही देखिए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि समझ में आने में आपको प्रॉब्लम होगी। मैं मतलब ये नहीं कहूँगा कि नहीं समझ में आएगा, प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि मैं समझाऊंगा, अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा समझाने, और आपको आ ही जाएगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो आप अच्छा रहेगा उन पार्ट्स को देखिए। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में मैथ्स नाम से आपको एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आप सारे पार्ट देख लीजिएगा। ओके। और अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। अच्छा, इतनी बातें हो गई। अब अगर जो इस सेशन की या इस पार्ट के इंपॉर्टेंस की बात की जाए, तो चाहे आप 10th लेवल पे हैं, चाहे आप 11th में, 12th में, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वनडे एग्जाम की, एसएससी की हो गई या फिर अदर कोई एग्जाम की, आप ट्रिग्नोमेट्री जहां जहां पूछा जाता है वहां सबके लिए ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन ढंग के हैं तो मेंस में भी आने के चांस हैं, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब किसी न किसी कंपिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की बहुत है, बशर्ते आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहना और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, आपको क्या निकालना, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको इसकी वैल्यू क्या करना है, निकालना है। अच्छा, और अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन में आपको रूबरू करा दूं। ऑप्शन क्या है कि मतलब इतना सॉल्व करने पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर होगा, और लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, इंटीजर का एक क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, और इरेशनल नंबर होगा, या फिर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो चारों पार्ट आपके क्लियर हो गए, ये आपके ऑप्शन है और आपको ये स्टार्ट करना है। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको देखने में तो आसान लग रहा है, तो अगर देखने में आसान लग रहा है तो चुपचाप वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, ठीक है। अब देखिए, जो आप सोच रहे हैं वही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वही सबसे बेटर है। आप सोच यही रहे होंगे सर साइन 30 भी पता होता है, 45 भी पता होता है, फिर ये पता सब पता, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जी हाँ, हम वही करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। 152 साइन 30 की वैल्यू 1/2। देखिए, अब ये सब पार्ट 1 में मैं बताया हूँ, अगर नहीं देखें तो आप जरूर देखिए, और बाकायदे मेथड से बताया हूँ, रटाया ना हूँ, समझाया हूँ, याद करने की ट्रिक बताया हूँ। 2 cos 45 कितना होता है, 1/√2, उससे स्क्वायर लगाया तो कितना हो जाएगा, 2 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, 1/2। क्लियर हो गया। चलिए, साइन 30 कितना होता है, अच्छा यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया, और साइन 30 कितना होगा, 1/2, तो 1/2 लिख दिया। गॉट इट, बहुत अच्छे। चलिए 4 हो गया। देन cos 45 कितना होता है, 1/√2, स्क्वायर लगा दिया, कितना हो गया, 1/2। सही है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये सर डैश 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 कितना हम सॉल्व करेंगे, वही प्रॉब्लम हो, वही मुझे समझाना है। यहाँ कितना है, 17 लिख दिया। भाई जो पता है उसको तो लिख ही ले, पहला टर्म नहीं पता तो नहीं लिखे, मतलब इसके पहले क्या आएगा नहीं पता है तो नहीं लिखे। साइन 30 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 1/2 हो जाएगा। ओके, देन प्लस में 18 है तो 18 हो गया। cos 45 पे स्क्वायर, मतलब 45 होगा, 1/2, स्क्वायर लग जाएगा, 1/√2, स्क्वायर लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2। गॉट इट। चलिए, बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखिए, 152 ऐसे ही रहेगा। ये हो गया 1/2, इसको कट कर दीजिए, कितना हो गया, 1। सही है, बहुत अच्छे। अब ध्यान दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 हुआ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए, और ये कितना हो गया भाई, ये 3/2 हुआ, और ये कट के कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2। डैश 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 जाएगा, ये होगा 17/2 यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। गॉट इट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे। अब ध्यान से समझिए,
अब बात आती है सर हम इसको ऐड कैसे करें। तो आप अगर जो सीबीएसई में है 10th में है तो आपको ये दिख जाना चाहिए कुछ बन रहा है। ये एक टाइप की सीरीज है ना, क्या है, सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए सर 1/2 है, मतलब 0.5 है, फिर 1 है, ठीक है सर। फिर ये 1.5 हो गया, फिर ये सर 2 हो गया। तो 0.5 बढ़ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, मतलब डी की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप सर कहोगे 0.5, क्योंकि 0.5 से बढ़ रहा है तो डी की वैल्यू क्या हो गई 0.5। अच्छा, और यहाँ पे ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, पहला पद कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा या 1/2 हो जाएगा, जो भी कहना चाहिए कर लीजिए। गॉट इट। अच्छा, अब सम का फार्मूला भी होता है। सम की मैंने आपको मतलब मैंने तो नहीं बताया, अभी एपी में नहीं पढ़ाया हूँ। अगर आपको ध्यान दीजिए तो अगर आपके पास ये एपी है, चलिए मैं किनारे थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ए है, ए प्लस डी है और ए प्लस 2d है, ऐसे डैश डैश जाए तो इसके सम का फार्मूला मतलब एसएन जो होता है 2 होता है। अगर लास्ट टर्म पता है तो होता है n/2 a प्लस एल होता है लास्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म। यहाँ लास्ट टर्म पता है तो हम खाली इसी को बताते हैं, बाकी ओरली बता दे रहा हूँ। दूसरा जो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d अपॉन 2, ठीक है ना। तो उसकी तो खैर हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, खाली हम इसी पे लगा लेते हैं। क्यों, उसको कब करते हैं, जब हमको फर्स्ट क्या कहते हैं लास्ट टर्म नहीं पता होता। यहाँ तो लास्ट टर्म पता है तो चुपचाप इसी को लगाते हैं, ठीक। अब बात आती है सर ए तो पता है, जी हाँ पता है, एल भी पता है, एन यहाँ पे अब थोड़ा सा आप फंस सकते हैं कि एन की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, तो कोई महान भाव बता सकता है, बता क्या सकता है, बता ही देंगे आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो एन होगा, इसको सॉल्व करें, एन होगा वो होगा 18। अब बात आती है सर क्यों होगा। देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाइए। यहाँ पे देखिए ये 9 तक गया है तो मतलब 2 मिलके 1 बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ध्यान से अगर देखिए तो ये 2 मिलके 1 बना रहे हैं, मतलब 9 होना चाहिए टोटल सीरीज में। 9 आप तो 9 आप सोच रहे होंगे सर 9 क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई, क्योंकि इसमें जैसे 9 देखो ये ऐसे ऐसे टूटेगा 9 में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अब ये जो अकेला है ये फिर 2 में टूट रहा है। ध्यान से देखिए, ये दोनों मिलके 1 2, लेकिन ये एक्चुअल में टर्म तो गिने ही जाएंगे। तो अगर 9 लिखा है लेकिन ये एक्चुअल में है कितना टर्म, 18। क्यों, क्योंकि 1 में से 2 निकल रहा है भाई। ये 1 होना चाहिए लेकिन इसमें से 2 निकल गया ना, इस वजह से क्या होगा 18 टर्म होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा वहीं पे, या फिर कोई बड़ी बात नहीं समझ में आ गया होगा। तो n हो गया सर 18/2, n/2 a प्लस एल। ए की वैल्यू कितनी है 1/2, एल की वैल्यू कितनी है 9 है ना, हाँ बहुत अच्छे, क्लियर हो गया। ये हो गया सम 152, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बहुत अच्छे। देन ये ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 18 1 19, भाई दोनों 18 और प्लस 1 19/2, सही है, बहुत अच्छे। देन 2 7 14 और 2 6 12। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 19 इंटू 4, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और ये 19 है। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग खोल लीजिएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये किसी एक का परफेक्ट स्क्वायर है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से 2 19 है, एक 19 ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ से एक 2 ले लीजिए, और यहाँ पे 2 3 है तो एक 3 ले लीजिए। तो ये कितना हो गया 19 दूना 38, और फिर 38 तिया में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 24, 2 3 3 का 9 2 11, 114। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये पूरा टर्म ये जो है ये 114 का क्या है स्क्वायर है। बात आ रही समझ में, ये 114 का क्या है स्क्वायर। इसका मतलब जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, इर्रेशनल का सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पे नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। अब परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर, तो ये क्या है, ये नंबर जो है 114 का परफेक्ट स्क्वायर है और एक क्या है इंटीजर है।
गॉट इट, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन में 2-3 चीजें यूज हुई, इसी वजह से थोड़ा टिपिकल हो सकता है, अदरवाइज कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। सिंपली अगर आपको एपी वगैरह पता है और अगर जो आप यहाँ पे हाँ नंबर ऑफ टर्म थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा लीजिए तो ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था और ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी था, ऑप्शन जो था वो थोड़ा ट्रिकी था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उसको मैं लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, तो देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। लिखा क्या है, cos 24, cos 55, cos 125, देन cos 204, देन cos 300। इसकी क्या निकालना है वैल्यू। तो इसको देख के बहुत घबराने की जरूरत नहीं कि सर हमको 24 भी नहीं पता है, 55 भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता है। मतलब अगर मैं कहूँ 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा तो बता लोगे ना, बता देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट या सेकंड पार्ट में किसी में पढ़ाया हूँ ये सब चीज़ें, कि पूरा कोऑर्डिनेट बना के आपको बताया हूँ कि इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन, कोसेक, टेन, कॉट, सेक, कॉस, सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताया हूँ। तो आप प्लीज़ करके उन पार्ट को देखिएगा, है ना, सॉरी। तो चलिए देखते हैं। देखिए cos 24, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 180 माइनस थीटा या 90 प्लस करेंगे, कुछ हमें पता ही नहीं है। 55 भी सेम प्रोसेस है, इसको भी ऐसे रहने देते हैं। जो बड़े हों हमेशा उसको डिस्टर्ब करिए, है ना, जो बड़े हों उनको हमेशा डिस्टर्ब किया करिए। रियल लाइफ में भी बड़ों को ही डिस्टर्ब करना चाहिए, क्योंकि उन्हें से कुछ मिल सकता है, छोटों से कुछ नहीं मिलता है ना। अच्छा 125 की अगर जो बात की जाए तो ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 125 को अगर जो लिखा जाए तो cos, बताइएगा 180 माइनस अगर मैं लिख दूं 55। अब भाई अगर आप 180 में से 55 अगर जो आप माइनस कर दीजिए तो 5 और यहाँ 7 में से 5 गया 2, 125, तो वही चीज़ तो लिखी है, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आ जाइए cos 204, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 180 प्लस 24 लिख दे, कोई दिक्कत भाई। अगर जो आप इनको ऐड करिए तो 4, 8 4 12, नहीं 8 2 10 और 1 1 2, मतलब इन दोनों को ऐड करने पे वही चीज मिल रही, बहुत अच्छी बात है। देन cos 360 माइनस 60, सही है ना, बोलो लिख सकते हैं ना। बस अगर इतना हो गया तो अब देखिए ध्यान से, कुछ चीजें आसान हुई। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट कैसे करेंगे, घबराना नहीं है कुछ क्वेश्चन को देख के, ठीक है ना। अच्छा बाकी वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, वैल्यू की वैल्यू पुट कर दूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे नहीं, तो जो आपको आता है वो नहीं कराया जाएगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को करता हूँ, उसके बाद जो मुझे लगता है कि हाँ ये ढंग का क्वेश्चन है, कराने लायक है, उन्हीं को कराता हूँ। तो आप बेफिक्र होकर इन क्वेश्चन को लगाया करिए। अगर आपको खुद से लग जा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है, और नहीं लग पा रहे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। cos 24 ये हो गया। अच्छा अगर ध्यान से देखा जाए तो cos 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो बताइए कितना होता है, कोई बताएगा। cos 180 प्लस थीटा, तो आप कहोगे सर देखिए थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं, यहाँ पे 0 से 90 होता है, 90 to 180 होता है, और यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, और ये आप जा किस में रहे, अगर जो 180 माइनस करें, 180 माइनस करें तो इसका मतलब आप इसी में रह रहे हैं, सेकंड में, यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, मैं प्रीवियस पार्ट में बता चुका हूँ, प्लीज आप वहाँ देख लीजिएगा। तो ये कितना होगा, माइनस कॉस थीटा। अगर cos 180 माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर मान लीजिए 180 माइनस कर रहे हैं, ठीक, तो ये इसमें आएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और चेंज होगा नहीं क्योंकि 90 प्लस 90 माइनस में चेंज होता है। अब अगर यहाँ पे प्लस कर दिया जाए तो 180 प्लस थीटा, मतलब सेकंड यहाँ थर्ड वाले में आ गए। अब थर्ड वाले में अगर जो आप आ गए तो थर्ड वाले में यहाँ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, निगेटिव ही होगा। क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं, cos 24 ऐसे ही रहने देते हैं, cos 55 ऐसे ही रहने देते हैं। अभी उनके लिए तैयार हो चुका है खाना, है ना, अभी उनके लिए ये सब बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे हैं। 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और थीटा की वैल्यू 55 है, cos 55, देख रहे हैं ना, बस इनका तैयार है मामला। इनकी अगर जो बात की जाए, ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी हो 180 के साथ cos में माइनस ही होता है। 24 हो गया, गॉट इट। अच्छा तो इनका भी काम खत्म ही है, आगे बचा 360 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिए,
360 माइनस थीटा, तो ध्यान से आप देखिए अगर जो, तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा भाई? 360, ध्यान से देखो अगर जो, तो ये क्या होगा 0 से 90 और 90 से 180 और 180 से 270 और 270 से 360, होगा कि नहीं होगा? 270 से 360, आपको क्या करना, 360 में से थोड़ा सा कम करना है, मतलब आप फोर्थ में हो, और फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, सेक और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 360 माइनस थीटा, तो इसका मतलब कॉस 360 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा का मतलब ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना है 60, और कॉस 60 मतलब साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2, कौन सा हो जाएगा 1/2। अच्छा, अब मान लीजिए आपके दिमाग में ये चीज, ये देखिए, ये कुछ लोग 180 से भी कर सकते हैं भाई। 360 में से 180 माइनस कर दो तो 8, और यहाँ पे 2 हो गया 1, मतलब 360 में से 180 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, फिर से कर लेते हैं 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 4 12, 8 5 13, 8 7 15, 70, और नहीं इससे मत करिए, 180 प्लस माइनस से हो तो सकता है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप सिंपली 360 माइनस थीटा करिए। 180 से भी होगा, पहले एक बार उसको कन्वर्ट करो फिर एक बार कन्वर्ट करो, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, उससे आप मत करिए, सिंपली 360 माइनस थीटा से करिए, और 360 माइनस थीटा आ जाएगा आपका किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, इस वजह से कॉस 60 हो जाएगा, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। क्लियर हो गया? और भी कोई तरीका हो तो बताइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस 60। क्लियर हो गया? कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2। चलिए अब एक क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन, वो भी इसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए उसको देखते हैं कौन कौन करता है। ठीक है, चलिए ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड, यहाँ पे देन लिखा हुआ है, देन फाइंड साइन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, और अगर ये दिया है 3 तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम टाइप के आपको दिख रहे हैं, और दोनों में सेम चीजें ही लगेंगी, मतलब कहने का मतलब जैसे ये क्वेश्चन लगेगा उसी तरह वो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, अच्छा एक चीज अभी मैं बता रहा था कि वो आपको cos 300 की वैल्यू निकालने के लिए, है ना, 300 ही था, हाँ cos 300। तो देखिए मैं सोचा बता दूं, नहीं तो आपको लगे कि सर बताया नहीं। 300 देखिए सबसे आसान तो यही था जो मैं अभी आपको कराया, 360 माइनस थीटा करके आप चुपचाप निकल जाइए। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर 180 से करना है, तो भाई अगर जो आपको cos 360 करना है तो आपको करना पड़ेगा cos 180 प्लस 120, कितना 120, अब इन दोनों को ऐड करिए तो cos 300 मिल जाएगा ना। अब देखिए cos 180 प्लस थीटा, आप फिर करेंगे फिर कितना होगा 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और फिर कॉस फिर 120 की वैल्यू निकालिए, फिर आपको माइनस कॉस 120 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो और फिर 90 प्लस 30 करिए, तो इस तरीके से फिर आप दूसरे में जाएंगे, फिर माइनस, कहने का मतलब आएगा वो कॉस कितना, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही आना है, लेकिन ये काफी लंबा हो रहा है ना, इसी वजह से मैं इसको नहीं बताया था, अदरवाइज आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है ना, आएगा वही वो पहले पार्ट में बताया हूँ। अब इस पे फोकस करते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो आपको लग रहा होगा कि सर साइन थीटा निकालना है तो चुपचाप इसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए और पूरा क्वेश्चन अपने आसानी से हो जाएगा। तो आप बेशक साइन कॉस में चेंज करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि हुआ क्या। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि होने का तो वो होगा भाई, किसी ना किसी तरीके से तो होने का हो ही जाना है, लेकिन हमें स्मार्ट अप्रोच करना है क्योंकि टाइम भी हमें बचाना है। तो उसके लिए एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्या पता कुछ लोग को पता भी हो, ध्यान से देखिएगा। अगर a/b = c/d है, ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है a+b/a-b = c+d/c-d। इसको बोलते हैं कंपेंडो डिविडेंडो रूल। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कंपेंडो डिविडेंडो रूल, या फिर हिंदी में कहा जाए तो योगांतरा अनुपात का नियम बोलते हैं। ये जो रूल चलता है ये वाइस वर्सा चलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये है तो ये हो सकता है, अगर ये है तो ये हो सकता है, लेकिन चेंज दोनों में एक साथ होगा। ये नहीं कि आप यहाँ पे अगर जो इसको ये लिखना है तो आप इसको b वाले को चेंज कर लीजिए और c/d ऐसे रहने दीजिए, गलत हो जाएगा। अगर एक में भी चेंज करना है तो आपको दोनों में चेंज करना पड़ेगा। गॉट इट, समझ में आ गया।
अच्छा, अब बात आती है सर इसका प्रूफ, तो इसका प्रूफ बता दें? नहीं, चलिए आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, +1 इधर ऐड करके -1 इधर ऐड करके। मैं क्लू आपको बता दिया, इधर a/b में +1 ऐड करिएगा और c/d में -1 करिएगा और फिर इधर उधर करिएगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका भी तो कुछ दायित्व तो बनता है करने का, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, डेफिनेटली बता दूंगा। अच्छा, तो एक बार फिर से समझते हैं, a/b अगर लिखा है और c/d लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस, भाई कुछ है नहीं, नीचे वाले को उठाओ, ऐड सब्ट्रैक्ट, a + b अपॉन a - b और यहाँ पे c + d अपॉन c - d। गॉट इट? अगर ये है मतलब a/b लिखा है = c/d लिखा है तो ये चीज लिखी जा सकती है, अगर ये है तो ये लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया? अब अगर आप इसमें ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में ये a मानिए, b मानिए, a मानिए, b मानिए, ऐसा ही कुछ लिखा है। इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना भाई tan थीटा अपॉन कॉस्ट, मतलब a/b लिखा जा सकता है ना, अभी जस्ट मैंने बताया, लिखा जा सकता है ना। अच्छा, अब इसको 2 यहाँ पे 1 है, अब इसको इस तरह रहने दे 2/1, सही है ना? एकदम गलत है, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा कि दोनों एक साथ, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर a/b है तो यहाँ पे +b अपॉन a - b और इधर c/d है तो एक ही तरफ काम चेंज करके काम खत्म। मैंने क्या कहा? दोनों तरफ चेंज होगा। अब बात आती है सर यहाँ पे 1 है तो क्या दिक्कत है? 2 + 1 अपॉन 2 - 1, काम खत्म, सही है ना? चलिए अब देख लेते हैं। अब कुछ चीजें आसान हो सकती हैं। ये कितना हो जाएगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा, सही है? ये कितना हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा, मतलब सिंपली कह सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऊपर चला जाएगा हो जाएगा और 3/1 हो जाएगा, सही है? बहुत अच्छे। ऊपर कितना हो गया? sin² थीटा हो गया और नीचे कितना हो गया? अपॉन cos² थीटा हो गया और = कितना हो गया? 3/1 हो गया। आपको चाहिए क्या? sin थीटा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करिए? सिंपली किसी एक को चेंज, मतलब साइन चाहिए तो पूरे क्वेश्चन को साइन में ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया sin² थीटा अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं? cos² थीटा की जगह 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा = 3/1। अब क्या करेंगे? सिंपली इसका क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे नहीं लिख रहा हूँ, क्या पता ना दिखे, तो ये हो जाएगा sin² थीटा = 3 - 3 sin² थीटा। गॉट इट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देन कितना हो जाएगा? अब बताइए, बोलो भाई, ये कितना हो जाएगा? इसको इधर ले आइए तो -3 sin² थीटा इधर आके कितना हो जाएगा? 4 sin² थीटा = 3। और सिंपली अगर जो sin² थीटा की बात की जाए तो 3/4, और अगर sin थीटा की बात की जाए तो √3/2। सही है? बोलिए भाई, कहीं कोई डाउट? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? √3/2। लेट मी चेक एट वंस, कितना हो जाएगा? हाँ चलिए, 96 का √3/2 एकदम सही है हमारा आंसर। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? √3/2। समझ में आ गया ना? इस वजह से मैं आंसर चेक कर लिया ताकि ये ना रहे कि आप तक गलत इन्फॉर्मेशन जाए। उससे अच्छा है कि आप एक बार आंसर जरूर चेक कर लीजिए। तो क्लियर हो गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं किए हैं। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर ये पूरे को ए मान लें, देखिए, और ये पूरा ए मान लें और ये पूरा बी मान लें, ठीक है? अब और इसको सी मान लें और इसको डी मान लें, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल मान लीजिए। इसको समझ में आ गया ना? √3/2। अब देखिए, अब क्या करिए आप, इस मतलब ऐसा करिए, tan थीटा प्लस cot थीटा a प्लस b, मतलब tan थीटा माइनस cot थीटा, सही है? अपॉन a माइनस b, tan थीटा प्लस cot थीटा माइनस tan थीटा, ध्यान दीजिएगा, प्लस cot थीटा। क्यों? क्योंकि माइनस ये b है, माइनस लगेगा तो इधर इधर ही प्लस हो जाए। cot गया 2 tan थीटा अपॉन 2 cot थीटा, tan थीटा बाई cot थीटा ही तो इसके पहले आया था, और नीचे भी इधर भी वही आ जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 - कहने का मतलब करो कुछ भी, वहीं तक आप पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए इसको ट्राई करिए आप लोग, सेम उसी तरह है, कुछ खास नहीं है इसमें भी। चलिए इसको देखते हैं। ऐसा कुछ है, सेम प्रोसेस वही अप्लाई करिए। क्या कर देंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा? सिंपली बाई योगांतरा अनुपात या फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो साइन अपॉन कॉस। इसको मान लीजिए ए बी, तो a/b मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
इज इक्वल टू व्हाट 3/1 इसको मान लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 अपॉन 3 - 1। गॉट इट। इसको इसको C, इसको D, तो C + D ये C - D ये सही है। मतलब क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, बताओ भाई 4/2, मतलब कितना हो जाएगा 2। गॉट इट। अच्छा निकालना क्या है साइन कॉस, तो कोई दिक्कत नहीं ना, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है, चाहे जितना निकालें। कैसे निकालें, 1 मानिए ट्रायंगल बनाए चुपचाप, थीटा मानिए 2/1, ये कितना हो जाएगा √5। कैसे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। क्लियर। साइन थीटा कितना होगा जल्दी बताओ भाई। साइन थीटा सिंपल है, कितना हो जाता है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2/√5 कितना हो जाएगा 2/√5 का होल स्क्वायर नहीं पावर 4 है तो पावर 4। गॉट इट। ये कितना हो जाएगा -cos पावर 4 थीटा। तो cos कितना होता है आधार बटे कर्ण या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 1/√5 पे पावर 4। गॉट इट। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए 2 दूना 4, 4 चौक 16, कहने का मतलब 2/4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 √5 इंटू √5 5, और फिर √5 इंटू √5 5, 5 5 25, मतलब √5 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 25। क्लियर, बहुत अच्छे। ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में, सेम चीज इधर भी हो जाएगा 25, यहाँ प्लस नहीं है यहाँ कितना है माइनस। क्लियर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा सिंपल 15 अपॉन में 25, या फिर इसको कितना लिख सकते हैं 3/5। सिंपल कितना हो जाएगा 3/5। कोई डाउट, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ओके, तो चलिए फिर आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने अपने तरफ से काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको लग रहा नहीं सर बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली बार आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन आएगा। या फिर अगर लगे कि नहीं सर ठीक ठाक लेवल है तो इसी टाइप के और कंटिन्यू करिए। तो 4 पार्ट हो गया, पता नहीं ये मान के चलिए अच्छे कम से कम 10 पार्ट आपके लिए आएगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और कंटिन्यू देखिए, खूब दबा के शेयर करिए जितने भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्री, और 4 पार्ट आ चुका, मान के चलिए 8-10 पार्ट कम से कम लेके आऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, सब कुछ अच्छे से करा दूंगा, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस भी आएगा। ओके गाइस, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लव यू ऑल, बाय।